राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम देवशयनी एकादशी है, इसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और एकादशी की कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात, श्री राधे राधे होय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आई। किंतु ना जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा ना मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मांधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूं, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूं, किंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करूंगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र
अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। राजा रथ से उतरे और आश्रम में चले गए। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह के उपाय के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करके मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू हो जाते हैं। कथासार, अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कभी किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हमने बहुत सुंदर पद्मा एकादशी, जिसे देवशैनी एकादशी भी कहते हैं, इसकी पावन कथा का श्रवण किया और कैसे ऋषि मुनि के कथन पर विश्वास करके, भगवान की कृपा पर विश्वास करके राजा ने एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसके राज्य की समस्त प्रजा को सुख की प्राप्ति हुई। अतः हम सभी को भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, ताकि हमारे कुटुंब में, परिवार में, कुल में सभी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें, ठाकुर जी की भक्ति करें और ठाकुर जी की कृपा सदैव आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में करता हूँ। एक बार आप सब भी जयकारा लगाएं, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास जय जय। श्री राधे।